बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि मैं एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो आपको इस हालत में देखा कि खजूर के पट्टों से बुनी हुई चटाई पर आप लेटे हुए हैं और आपके मुबारक के दरमियान कोई बिस्तर नहीं है और चटाई की बनावट ने आपके पहलू मुबारक पर गहरे निशानात डाल दिए हैं और सरहाने चमड़े का तकिया है जिसमें खजूर की छाल कूट के भरी हुई है। ये हालत देख के मैंने अर्ज़ किया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआ फरमाइए कि आपकी उम्मत को फराही और खुशहाली अता फरमाए। रूम और फारिस वालों को भी अल्लाह ने फराही दी है, हालांकि वो तो खुदा परस्त भी नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब इब्ने हताब, क्या तुम भी इस हाल में और इस ख्याल में हो? ये सब तो वो लोग हैं जो अपनी खुदा फरामोशी और काफराना ज़िंदगी की वजह से आखिरत की नेमतों से महरूम बेनसीब किए गए हैं और इसलिए इनकी वो लज़्ज़तें जो अल्लाह इनको देना चाहता था इसी दुनिया में इनको दे दी गई हैं। और एक रवायत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब इस तरह ज़िक्र किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, क्या तुम इस पर राज़ी नहीं कि इनके लिए दुनिया का ऐश हो और हमारे लिए आखिरत का ऐश? बुखारी मुस्लिम। तशरीह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़कराना ज़िंदगी और इसकी तकलीफ़ों को देख कर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का दिल दुखा और ये आरज़ू पैदा हुई कि अल्लाह ताला इतनी वुसअत और खुशहाली अता फरमा देते कि ये तकलीफ़ें न देखी जाती। और चूँकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब जानते थे कि आप अपने लिए दुनिया की वुसअत और दौलतमंदी की दुआ अल्लाह ताला से नहीं करेंगे, इसलिए अर्ज़ ये किया कि हजूर अपनी उम्मत के लिए वुसअत और फराही की दुआ फरमाएं और इसी के साथ अपना ये ख्याल भी ज़ाहिर कर दिया कि दुनिया की वुसअत दौलत जब ऐसी मामूली चीज़ है कि अल्लाह ने रूम फारस जैसी काफर कौमों को भी दे रखी हैं तो आपकी दुआ से आपकी उम्मत को क्यों न अता फरमाई जाएंगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी इस गुजारिश पर बतौर तनबिया के हैरत इस्तेजाब के साथ फरमाया, क्या फ़र्जंद हताब, क्या तुम भी अभी हकीकत नाशनासी के इस मुकाम पर हो कि ऐसी बात करते हो? रूम फारस वगैरह की ये कौमें जो ईमान और खुदा परस्ती से महरूम हैं, इनका मामला तो ये है कि आखिरत की इस ज़िंदगी में जो असली और हकीकी ज़िंदगी है इन बेचारों को कुछ नहीं मिलना है, इसलिए अल्लाह ताला जो कुछ ऐशो राहत इनको देना चाहता था वो इसी दुनिया में दे दिया गया है। ऐसी हालत में इनके ऐशो आराम और इनकी दौलतमंदी को देखकर इस पर ललचाना और इसकी हिर्स करना हकीकत शनासी से बहुत बाईद बात है। तुमको तो फ़िक्रो तलब बस आखिरत की होनी चाहिए जहाँ हमेशा हमेशा रहना है। ये दुनिया तो बस चंद रोज़ा क़याम की सराय है। क्या यहाँ की तकलीफ़ और क्या यहाँ का ऐशो आराम। हदीस नंबर 210। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मोहब्बत करता है इस मुत्तकी दौलतमंद बंदे से जो तकवा और दौलतमंदी के बावजूद नामरूफ और छुपा हुआ हो। तशरीह। छुपा हुआ होने का मतलब ज़ाहिर यही है कि लोग इसकी इस ख़ास हालत को आम तौर से जानते भी ना हों कि दौलतमंद और साहिब सरवत होने के साथ तकवे में भी इस बंदे खुदा इसको ख़ास मुकाम है। जिस बंदे में ये तीनों चीज़ें जमा हों इस पर अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल है और इसको अल्लाह ताला की महबूबियत का मकाम हासिल है। मारफ़ अल हदीस नंबर 213।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کی دولت بطریق حلال اس مقصد سے حاصل کرنا چاہے تاکہ اس کو دوسروں سے سوال کرنا نہ پڑے اور اپنے اہل و عیال کے لیے روزی اور آرام و آسائش کا سامان مہیا کر سکے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی وہ احسان اور سلوک کر سکے تو قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور میں اس شان کے ساتھ حاضر ہوگا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن اور چمکتا ہوگا۔ اور جو شخص دنیا کی دولت حلال ہی ذریعے سے اس مقصد سے حاصل کرنا چاہے کہ وہ بہت بڑا مالدار ہو جائے اور اس دولت مندی کی وجہ سے وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنی شان اونچی دکھا سکے اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے داد و دہش کر سکے تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس حال میں حاضر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوگا۔ تشریح: معلوم ہوا کہ اچھی نیت سے اور نیک مقصد کے لیے دنیا کی دولت حلال ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کرنا نہ صرف یہ کہ جائز اور مباح ہے بلکہ وہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ قیامت کے دن ایسا شخص جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوگا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا خاص الخاص فضل و کرم ہوگا جس کے نتیجے میں اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن اور منور ہوگا۔ لیکن اگر دولت کمانے سے غرض صرف بڑا دولت مند بننا اور دنیا کی بڑائی حاصل کرنا اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے بڑے بڑے کام کرنا ہو تو یہ دولت کمانا اگرچہ حلال ہی طریقے سے ہو تب بھی یہ ایسا گناہ ہے کہ قیامت کے دن ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کے سخت غضب ہوگا، اور اگر ناجائز اور حرام طریقوں سے ہو تب تو سخت ترین وبال ہے۔ معرف الحدیث نمبر 214۔ عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی معصیت کوشی اور نافرمانی کے باوجود دنیا کی وہ نعمتیں، مال و دولت اور راحت و عزت وغیرہ دے رہا ہے جس کا وہ بندہ خواہاں اور طالب ہے تو سمجھ لو کہ وہ اس کے حق میں استدراج ہے۔ یہ فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور استشہاد کے قرآن مجید کی یہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب انہوں نے بلا دیا ان باتوں کو جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے کھول دیے ان پر دنیا کی سب نعمتوں کے دروازے، یہاں تک کہ جب وہ ان نعمتوں کے ملنے پر خوب مست ہوئے اور اترائے تو ہم نے ایک دم ان کو اپنی سخت پکڑ میں لے لیا، پس وہ حیران و ششدر اور آئندہ کے لیے بالکل نا امید ہو کر رہ گئے۔ مسند احمد۔